इंसान वायरस से जंग जब तक लड़ता आ रहा है, जब तक इंसान पैदा हुआ इस धरती पे, और आगे भी लड़ता रहेगा। आज हम कुछ ऐसे वर्स किलर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वायरस पर्सन को इन्फेक्ट करते ही उनकी जान ले सकते हैं। पहला वायरस आता है मार्बर्ग वायरस, जो कि हीमोरागिक फीवर कॉज करता है। इसका मतलब होता है कि आदमी इन्फेक्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, यहाँ तक कि खून आना भी शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ऑर्गन फेलर और यहाँ डेथ भी हो सकती है। यह वायरस सबसे ज़्यादातर चमगादड़ों में पाया जाता है। साइंटिस्ट ने ये मार्बर्ग वायरस पहली बार 1967 में खोजा गया था, जो कि एक जर्मनी में डिस्कवर किया था एक कॉन्टेमिनेटेड मंकीज के अंदर, जो कि उगांडा से आए हुए थे। ये मार्बर्ग वायरस कंपेरेबल था तो इबोला से। इबोला सबसे ज़्यादातर स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड से और अदर बॉडी फ्लूइड से, टिश्यू से, जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ये वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे कि मंकी हो, चमगादड़ हो गई, अगर या किसी को भी जानवर को काट के खा लिया तो ये इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है एनिमल्स टू एनिमल्स। और ये अगर ह्यूमन के शरीर में चला गया तो ये इन्फेक्ट होना शुरू कर देता है और वहाँ पे डेथ भी हो सकती है ह्यूमंस की। ये वायरस एपिडेमिक था और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिला। इसमें 28,600 केसेस थे, जिसमें से 11,300 डेथ हुई थी। और ये रिपोर्ट हुआ था क्वीनिया, लिब्रिया और सीरिया में। रेबीज ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर आदमी एक बार इन्फेक्टेड हो गया, ये उनके ब्रेन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और इससे उनकी जान भी जा सकती है। और ये वायरस डॉग्स में पाए जाते हैं अगर समय पे उनको रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाए गए तो। HIV वायरस कैन बी डेडलीस्ट वायरस हो सकता है इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड में, और इसकी वजह से 32 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इन अर्ली 1980s में। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि इसका दूसरा नाम भी होता है, दिस वायरस कैन बी ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड से, स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ट्रीटमेंट कैन हेल्प कर सकती है बट कंडीशन क्योर नहीं हो सकती फॉर लाइफ लॉन्ग पे भी, और ये बाय मदर टू बेबी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फैल सकता है। स्मॉल पॉक्स डिसीज होती है जो कॉज करती है 1 और 2 वायरस से, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर से। जो एजेंट ऑफ वायरस होता है वो बिलोंग करता है जीनस फैमिली से। एक नेचुरल डिसीज होती है जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बुखार हो जाता है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, जीभ पे छाले होने शुरू पड़ जाते हैं, और यहाँ तक कि आदमी अंधा तक भी हो जाता है, और स्किन पे सब जगह दाने दाने हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स 10,000 साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन में आई थी और अभी तक इसका डिसीज का अननोन है कि कहाँ से आई थी। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी में एस्टिमेट किया गया था कि स्मॉल पॉक्स रिस्पॉन्सिबल हुई थी 300 से 500 मिलियन डेथ हुई थी, जिसकी वजह से 1950 में एस्टिमेट भी किया था 50 मिलियन केस ऐसे आए थे जो अकर हुए थे पूरे वर्ल्ड वाइड में। इस वायरस ने 30% लोगों तक की जान ले ली थी। अगला वायरस आता है हेंटा वायरस। हेंटा वायरस ट्रांसमिटेड नहीं होता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन से। लोग इस डिसीज के कांटेक्ट में जब आते हैं, जब माउस का सलाइवा किसी फूड पे लग जाता है, हेंटा वायरस इन्फेक्ट करता है पीपल को। अगर वायरस गलती से भी लंग्स में पहुंच गया, ये इन्फेक्ट करेगा सेल्स को, टाइनी ब्लड वेसल को, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होती है, और कॉजिंग देम टू बिकम लीकेज कर देगा, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर हो गया, फटीग हो गया, मसल में पेन हो गया, हेडेक हो गया, नोसिया हो गया, फीलिंग ऑफ सिकनेस इन द स्टमक, उल्टिया या डायरिया, लूज स्टूल और डिजीनेस यानी चक्कर आना। इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू के रूप में जाना जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं और इसमें अक्सर बुखार, नाक बहना, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, खांसी और थकान शामिल है। ये लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 1 से 4 दिन और लगभग 2 से 8 दिनों तक चलते हैं। दस्त और उल्टी हो सकती है, खासकर बच्चों में। इन्फ्लुएंजा निमोनिया में प्रगति कर सकता है, जो वायरस या बाद के जीवाणु संक्रमण के कारण हो सकता है। संक्रमण की अन्य जटिलताओं की तीव्र संकट सिंड्रोम, मेनिंजाइटिस और अस्थमा और हृदय रोग जैसी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को बिगाड़ने में शामिल रहता है। इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड होना जैसे कि एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जैसे कफ और स्नीज, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस से, सलाइवा से हो सकता है जैसे किसिंग और शेयर ड्रिंक से भी हो सकता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, हैंडशेक और हग से। इस इन्फ्लुएंजा वायरस से जानवर तक भी इन्फेक्ट हो सकते हैं जैसे कि डक, पिग, काऊ, सील और हैन। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप्स के होते हैं: इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी।
टाइप ए इन्फ्लुएंजा में वायरस इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस और मैनी अदर डिफरेंट एनिमल्स को। उसमें प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं। कुछ वायरस ऐसे माइल्ड सिम्टम दिखाते हैं जिसमें 60% ऑफ हाईली मोर्टेलिटी रेट होता है, सच एज AH5N1 बर्ड फ्लू वायरस। टाइप बी वायरस होता है जिसमें सर्कुलर अमंग ह्यूमंस एंड कॉज सीजनल एपिडेमिक में होते हैं। जैसे कि सीजनल चेंज होते ये वायरस इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। टाइप सी वायरस कैन इन्फेक्ट करता है बोथ ह्यूमंस एंड पिग्स को, बट इन्फेक्शंस आर यूजुअली दोनों में माइल्ड होते हैं। ये वायरस सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी कि आपस में संपर्क होने में फैलते हैं पिग्स और ह्यूमंस के बीच में। वायरस होता है टाइप डी जिसमें प्राइमरी अफेक्ट करता है कैटल्स को, बट इसका जो इन्फेक्शन होता है वो नॉट नोन होता है। ये डिजीज इजीली ट्रांसमिटेबल हो जाती है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इन द ईयर ऑफ 1918 द इन्फ्लुएंजा वायरस पेंडेमिक था जिसे 500 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। अगला वायरस आता है डेंगू वायरस। डेंगू फीवर एक मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज होती है जो कॉज करती है डेंगू वायरस से। सिम्टम्स शुरू होते हैं 3 to 14 डेज से आफ्टर इन्फेक्शन और ये देखने को मिलता है जैसे कि हाई फीवर हो गया, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल, जॉइंट पेन, यहाँ तक कि स्किन इचिंग और स्किन रैशेस हो जाते हैं सारे शरीर पे। रिकवर होने में 2 से 7 दिन तक का समय लगता है और सबसे ज्यादा तो डिसीज डेवलप करती है मोर सेवरल डेंगू जैसे कि हेमोग्राफिक फीवर हो गया रिजल्टिंग ब्लीडी लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा लीकेज हो जाते हैं डेंगू शॉक में सिंड्रोम, जहाँ पे सबसे ज्यादातर लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। डेंगू स्प्रेड होता है सेवरल स्पीशीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो जो कि नाम एडीज होता है। कुछ होम रेमेडीज होती है जो कि डेंगू को कम किया जा सकता है, जैसे कि पहला होता है गिलोय का जूस। गिलोय जूस वेल नोन रेमेडी होती है फॉर डेंगू फीवर के लिए। ये इंप्रूव करती है मेटाबॉलिज्म एंड बिल्ड्स इम्यूनिटी कर देती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हेल्प्स करता है फाइटिंग डेंगू फीवर को इफेक्टिवली और हेल्प करता है इंक्रीजिंग द प्लेटलेट्स काउंट, गिव्स रिलीफ टू द पेशेंट। अगली रेमेडी आती है पपाया लीफ जूस। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो डेंगू में पपाया लीफ जूस ग्रेट रेमेडी होती है टू इंक्रीज कर देती है प्लेटलेट्स काउंट को। पपाया लीफ जूस इंप्रूव्स करती है इम्यूनिटी जो हेल्प करता है ट्रीटिंग डेंगू में। पपाया लीव्स को क्रश करके और उसको जूस निकाल के कंज्यूम करते हैं ट्वाइस अ डे फॉर बेटर रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट वायरस आता है रोटा वायरस। जीनस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है जो कि रियोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। रोटा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज डायरिया डिसीज होती है जो कि छोटे बच्चों में और यहाँ तक कि स्मॉल इन्फेंट्स में देखी जाती है। नियरली कोई ना कोई बच्चा पूरे वर्ल्ड में इन्फेक्टेड होता है इस रोटा वायरस से एंड द एज ऑफ 5। रोटा वायरस मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होता है थ्रू द फीकल ओरल रूट से। चाइल्ड में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वे अपने हैंड वॉश नहीं करते प्रॉपरली और इसलिए कॉज हो जाते हैं ईटिंग और ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से। ये वायरस ज्यादा देर तक सरफेस पे रहता है जैसे कि टॉयज पे, अदर ऑब्जेक्ट्स पे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। यहाँ तक कि डोर नॉब्स पे भी प्रेजेंट होता है अगर कॉन्टेमिनेटेड हैंड हुए तो। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रोटा वायरस के होते हैं जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, डिक्रीज यूरिनेशन हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, थ्रोट फीलिंग यानी कि चक्कर आने लग जाते हैं खड़े होने पे, और रोने पे आंख से आंसू नहीं आते, अनयूजुअल स्लीपनेस होती है और फजीनेस। नेक्स्ट वायरस आता है SARS-CoV-2 जिसको कोरोना वायरस भी बोला जाता है। ये वायरस लंग्स को इन्फेक्ट करता है थ्रू ब्रीथिंग। इस वायरस का RNA मटेरियल अटैच होना शुरू कर देता है लंग्स की सेल मेम्ब्रेन से जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है लंग्स को, और अगर इसके टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया गया इसमें लोगों की जान भी जा सकती है और ये ऑक्सीजन लेवल को बहुत कम कर देता है। यहाँ तक कि निमोनिया भी कॉज कर सकता है लंग्स में जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है।